मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारा पड़ोसी जो दिखने में साधारण और सामान्य लगता है, तुम्हारे प्रति एक ऐसी चतुराई और छल छुपाए हुए है जो तुम अब भी समझ नहीं पा रहे हो। वह तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है और इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी इज्जत पर पड़ेगा। तुम सोच रहेगे कि कैसे कैसे कोई तुम्हारे नाम से ऐसा कर सकता है। जान लो मेरे बच्चे, इस दुनिया में अक्सर लोग दूसरों की श्रद्धा और विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह किसी भी छोटी गलती या एक पल की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। तुम्हारे अंदर भय और संकट का एहसास होगा, लेकिन यह भय तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूँ कि इस भय को समझना और समय पर कार्रवाई करना ही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का माध्यम बनेगा। तुम्हारे पड़ोसी की चालाकियाँ, उसकी योजना और उसकी चाल सभी बहुत सोच समझ कर की गई है। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारे अंदर विश्वास और शक्ति होगी तब कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे देखो, कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वह हंसेंगे, बात करेंगे, समझदारी का ढोंग करेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। तुम्हारे पड़ोसी का मन और भावना ऐसी है, वह तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ गलत धारणाएं फैला सकता है या तुम्हारे परिवार को समझ न आने वाली परेशानियों में फंसा सकता है। तुम्हें समय से पहले चेतावनी मिल रही है और इससे तुम तैयार हो सकते हो। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर छोटा संकट एक बड़ा सबक देता है। तुम्हारी धैर्य और समझदारी ही तुम्हें इस स्थिति से बचाएगी। तुम्हें अपने परिवार, अपने संबंधों और अपने कर्मों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे पड़ोसी की चाल को समझने के लिए तुम्हें शांत और सतर्क मन से काम लेना होगा। जल्दीबाजी या गुस्से में कोई कदम लेना तुम्हें और भी बड़े झंझट में डाल सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ शक्ति और मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो सतर्कता और बुद्धि का प्रदर्शन करेगी। तुम्हारे मन में संकट आएगा, लेकिन तुम्हें अपने मन को धैर्य और समझदारी से प्रशिक्षित करना होगा। हर व्यक्ति का चरित्र और नियत अलग होती है। तुम्हारे पड़ोसी का चरित्र तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन तुम्हारे अंदर की सतर्कता और कर्मों की शक्ति उस खतरे को हराएगी। ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी समझदारी और धैर्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें अपनी जगह पर मजबूत रहना होगा। जो कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी। अपने मन को शांत रखना होगा और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तुम्हारे पड़ोसी के दिखने वाले चेहरे के पीछे का सच तुमसे छुपा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सतर्कता है। तुम अपनी समझदारी और धैर्य से इस झंझट को देख सकते हो। तुम्हें समय से पहले जानकारी मिल रही है और इस जानकारी का सही उपयोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भले के लिए करना होगा। मेरे बच्चे, समय के साथ तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया में हर व्यक्ति की नियत अलग होती है। तुम्हारे पड़ोसी का लक्ष्य तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति और मेरी कृपा से तुम इसे रोक सकते हो। तुम्हें बस अपनी सोच को स्पष्ट रखना होगा, अपनी धैर्य और सतर्कता को मजबूत करना होगा और कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारे पड़ोसी का मन, उसकी सोच और उसकी योजना बहुत ही चालाक और गुप्त है। वह केवल दिखावे के लिए मित्रता करता है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है।
वह तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिटाना चाहता है। यह उसका केवल पहला कदम है। उसके आगे की चालें और भी गंभीर है। इसलिए तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ हर कदम उठाना होगा। तुम्हारे पड़ोसी की नियत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह अपने चेहरे पर मासूमियत और मित्रता का आवरण रखता है। वह जानता है कि लोग सिर्फ दिखावे के आधार पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं कृष्ण तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि उसकी मासूमियत केवल बहाना है। वह तुम्हारे कमजोर क्षणों का फायदा उठाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और सतर्कता को तेज रखना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के कर्म और विचार अलग होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई दे, वह असल में तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। इसलिए अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो। दूसरों की बातों में बहकने से बचो। तुम्हारे पड़ोसी का अगला कदम यह हो सकता है कि वह तुम्हारे नाम से झूठी जानकारी फैलाए, ताकि तुम्हारे परिवार और दोस्तों का तुम्हारे प्रति विश्वास कम हो जाए। यह केवल शुरुआत है। अगर तुम समय पर सतर्क नहीं हुए तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम डरने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति और मार्गदर्शन है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर और स्पष्ट रखना है। हर कदम सोच समझकर उठाओ। किसी भी परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया ना दो। धैर्य और समझदारी ही तुम्हें इस संकट से निकालने में मदद करेगी। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बता रहा हूँ। तुम्हें अपने परिवार और करीबी मित्रों के साथ खुले मन से संवाद करना होगा। अपने आसपास के लोगों को सतर्क करो और किसी भी अज्ञात या संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखो। तुम्हारी सतर्कता ही तुम्हारे पड़ोसी की चालों को विफल करेगी। तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि क्या मैं अकेला इन सब परिस्थितियों से निपट पाऊंगा? जान लो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने मन और आत्मा को शांति और धैर्य से भरोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए सीखने और मजबूत बनने का है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें तुम्हें भयभीत कर सकती हैं, लेकिन वे तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। तुम्हारे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा बचाएगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि जीवन में हर संकट केवल एक अवसर भी देता है। यह अवसर तुम्हें सिखाता है कि कैसे तुम अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सकते हो। इस संकट का सामना धैर्य और समझदारी से करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाभ होगा। तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि मेरे मार्गदर्शन के बिना कोई भी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जब तुम्हारे मन और कर्म मेरे आदेश के अनुसार चलेंगे, तब तुम्हारा पड़ोसी केवल अपनी असफलताओं का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पड़ोसी की चालें केवल दिखावे की दोस्ती या सामान्य व्यवहार तक सीमित नहीं है। उसकी योजना बहुत गहरी और सूक्ष्म है। वह तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम्हारे जीवन में अराजकता पैदा कर सकता है। उसका उद्देश्य केवल तुम्हें डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा को भी खतरे में डालना है। तुम सोच रहेगे कि कैसे? जान लो मेरे बच्चे, उसकी चाल में 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, वह तुम्हारे नाम से झूठी बातें फैलाएगा। यह बातें छोटे झूठ से शुरू होंगी और धीरे धीरे बड़ी अफवाहों में बदल जाएंगी। लोग इन झूठों पर विश्वास कर सकते हैं और तुम्हारे प्रति उनका दृष्टिकोण बदल सकता है। दूसरा, वह तुम्हारे भरोसेमंद लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह उनके मन में शंका डालेगा
उनकी सोच में बदलाव लाएगा ताकि वे तुम्हारे साथ पूरी तरह नहीं खड़े हो पाए। इसके लिए वह हर अवसर का इस्तेमाल करेगा, चाहे वह सामाजिक सभा हो, परिवार का छोटा कार्यक्रम हो या कामकाजी संबंध हो। तीसरा, वह तुम्हारे आसपास ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिनमें तुम्हारे निर्णय गलत साबित हो। वह जानता है कि तुम्हारा नाम और पहचान उसके लिए एक हथियार बन सकता है, इसीलिए वह हर कदम पर तुम्हारे फैसलों को चुनौती देगा और गलत साबित करने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इन चालों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए सतर्क रहना होगा। तुम्हें हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, गुस्से या डर में किया गया कदम तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने परिवार और विश्वसनीय मित्रों के साथ खुलकर संवाद करो। उन्हें सच्चाई के बारे में सूचित करो ताकि वे तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहें। जब तुम्हारा परिवेश सुरक्षित और जागरूक होगा, तब तुम्हारे पड़ोसी की चालें असफल होंगी। दूसरा, अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ। किसी भी परिस्थिति में भय को अपने मन पर हावी मत होने दो। भय केवल भ्रम और असमर्थता पैदा करता है। धैर्य और शांति ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तीसरा, अपने कर्म और निर्णयों में सच्चाई और न्याय का पालन करो। जब तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी झूठ और छल तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। याद रखो, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। चौथा, अपने आसपास की परिस्थितियों पर नजर रखो। किसी भी अज्ञात या संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज मत करो। छोटी छोटी चीजें ही बड़े संकट की शुरुआत होती हैं। सतर्कता और जागरूकता ही तुम्हारे पड़ोसी की चालों को नाकाम कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि संकट केवल नकारात्मक नहीं होता। यह तुम्हारे लिए एक अवसर भी है अपने मन, अपने निर्णय और अपने कर्मों को मजबूत करने का। जब तुम समझदारी और धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना करोगे तो न केवल तुम्हारा पड़ोसी असफल होगा, बल्कि तुम्हारी शक्ति और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हें हर समय सुरक्षित रखेगी। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा और तुम मेरी दी हुई चेतावनी और उपायों का पालन करोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है कि तुम न केवल समझो बल्कि अपने कदम भी सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब और अधिक गंभीर और स्पष्ट हो सकती हैं। वह हर अवसर का इस्तेमाल करेगा, हर परिस्थिति का फायदा उठाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन और तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखेगी। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने आप को और अपने परिवार को सच और समझदारी से तैयार करो। अपने प्रियजनों को सतर्क बनाओ, उन्हें सच्चाई बताओ और उन्हें यह समझाओ कि किसी भी झूठी अफवाह या गलतफहमी में मत फंसो। तुम्हारे परिवार का समर्थन और जागरूकता तुम्हारे पड़ोसी की चालों को विफल करने की पहली शक्ति है। दूसरा कदम, अपने मन और भावनाओं को स्थिर रखो। कभी भी गुस्सा, हड़बड़ी या डर के आधार पर कोई निर्णय मत लो। जब तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट होगा, तब तुम्हारे निर्णय सही दिशा में जाएंगे। याद रखो, जल्दबाजी और क्रोध केवल गलतियों को जन्म देते हैं। तीसरा, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अक्सर छोटे छोटे संकेतों से शुरू होती हैं। उनकी हर हरकत पर नजर रखो। किसी भी अज्ञात संदेश, झूठी जानकारी या संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज मत करो। छोटी चीजें ही बड़े संकट की शुरुआत होती हैं। चौथा, सत्य और न्याय के मार्ग पर रहो।
जब तुम अपने कर्मों और निर्णयों में सत्य के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी झूठ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्य की शक्ति सबसे मजबूत होती है। तुम्हारे पड़ोसी जितनी भी चालें चले, वे असफल होंगी क्योंकि तुम सत्य के साथ खड़े हो। पांचवा कदम, अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे हर संकट का तुम सत्य के साथ खड़े हो। पांचवा कदम, अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे हर संकट का सामना कर सकती है। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा विश्वास और शक्ति मजबूत होगी तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। छठा कदम, सतर्क रहो लेकिन डर से नहीं। डर केवल भ्रम और असमर्थता पैदा करता है। तुम्हें अपने आसपास की परिस्थितियों पर नजर रखनी है और हर कदम सोच समझकर उठाना है। सतर्कता और जागरूकता ही तुम्हारे पड़ोसी की चालों को नाकाम कर सकती है। सातवां कदम, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जब तुम्हारे पड़ोसी की चालें पूरी तरह सामने आएंगी तब भी तुम्हें शांत और समझदारी से कार्य करना होगा। जल्दबाजी या भावनाओं में आकर कोई कदम उठाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए केवल संघर्ष का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। जब तुम समझदारी, धैर्य और सतर्कता के साथ इन परिस्थितियों का सामना करोगे तो न केवल तुम्हारा पड़ोसी असफल होगा बल्कि तुम्हारी शक्ति और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हें हर समय सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे कदम मेरे मार्गदर्शन के अनुसार होंगे और तुम्हारा पड़ोसी केवल अपनी असफलताओं का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम पूरी शक्ति और समझदारी के साथ कदम उठाओ। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट